Hello everyone. Good morning all of you and welcome to the channel Study with Rajiv. Today we are going to start the new chapter, that is the chapter number 7, Our Country India. अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ा है, जिसमें ओवरऑल मतलब जनरली हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया। पहले सोलर सिस्टम के बारे में, देन लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, लैंड फॉर्म्स, प्लेन्स, प्लेटोज, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल जनरली जो इम्पोर्टेंट होता है ज्योग्राफी के लिए वो हम लोगों ने किया। और आज का जो चैप्टर है वो मेनली सेंटर्ड है अराउंड इंडिया, मतलब कि इंडिया के बारे में ही बस पढ़ेंगे कि इस यहाँ का जोग्राफिकल क्या सिचुएशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? ओके, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। आर यू गेटिंग इट? मतलब नॉर्थ साइड में हिमालय है। आप इंडिया का मैप हम लोग आगे देखेंगे। नॉर्थ में हिमालय है, अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में है और इंडियन ओशन साउथ में है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन सब क्या है देखिए। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया आप लोगों को हमेशा याद रखना है, टोटल इतना ही एरिया जो है वो कंटेन करता है इंडिया। नेक्स्ट, इसका जो एक्सटेंशन है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और जिसकी लेंथ कितनी है 3200 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक और इसका एक्सटेंशन जो है वो 2900 किलोमीटर है। क्लियर? कह रहे द लॉफ्टी माउंटेन्स लाइक द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेटो सर्फेस एंड द कोस्ट्स एंड आइलैंड्स प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। आप एक चीज़ इंडिया में देखोगे कि आपको हर तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हिल्स भी है, स्नो भी है, ग्लेशियर भी है, डेजर्ट भी है, प्ले एरिया भी है, आइलैंड भी मिलेंगे एंड देन आपको कोस्टल रीजन भी मिलेंगे। तो ये डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया में देखने के लिए मिलता है। इन द सेम वे कह रहा है, इन द सेम वे देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। इंडिया में क्लाइमेट भी बहुत अलग अलग तरीके का है, अलग अलग जगहों पे आप जाइएगा तो वहाँ का क्लाइमेट अलग अलग है। वेजिटेशन बहुत टाइप के हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत सारा, लैंग्वेज हर कुछ डिस्टेंस पे लैंग्वेज चेंज हो आता है। इन द सेम वे कल्चर भी उसी तरह से बहुत ही डाइवर्स है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाउंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। लेकिन बोल रहा है कि सारे डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी है जो हम लोगों को बांध के रखता है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। अभी तक नया सेंसस नहीं हुआ, इसलिए हम लोग 2011 में जो सेंसस हुआ था उसी को फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों का ये पॉपुलेशन है। बट अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इंडिया जो है ये भी नोट करने वाला बात है, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं लोकेशनल सेटिंग। आप लोगों ने पढ़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ इंडिया में वो कौन सा पास करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर पूरे ग्लोब पे इंडिया को लोकेट किया जाए तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, इसको बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट इंडिया से हाफ वे में पास करता है, मतलब ये क्या है जो इस कंट्री से पास करता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, बोला साउथ से नॉर्थ तक हम लोग 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक में आता है। इंडिया जो है इतना लेंथ जो है वो कंटेन करता है। नेक्स्ट, ईस्ट वेस्ट वाले में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये है। कह रहा है कि इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, विच हेमिस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अगर ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अगर डिवाइड किया जाए तो आप बताइए कि इंडिया किस हेमिस्फेयर में आएगा? ऑब्वियसली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आएगा इंडिया।
आगे कह रहा है ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। हाँ, ये भी है। ये हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी हम लोगों ने किया था कि इंडिया में अगर आप दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखेंगे तो वहाँ पे टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि गुजरात अगर एक तरफ ले ले, दूसरी तरफ आप नॉर्थ ईस्ट का एक कोई भी प्लेस अरुणाचल प्रदेश ले लो, तो दोनों में टाइम डिफरेंस जो है ना 2 आवर्स का है। अगर सनराइज अगर आपका अरुणाचल प्रदेश में जिस टाइम में होता है उससे 2 घंटा बाद सनराइज जो है वो गुजरात में होता है। तो ये डिफरेंस टाइम का देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ये डू यू नो वाला जरूर आप लोग देख लेना। कह रहा है लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जैसे कि यूएसए और कनाडा में, यूएसए में टोटल 7 है और कनाडा में 6 टाइम जोन्स है, क्योंकि वो इतना बड़ा कंट्री है कि टाइम डिफर करता है, इसलिए टाइम जोन्स जो है वो टोटल 6, 7, 6 ऐसे करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे इंडिया में वही एग्जाम्पल दिया हुआ है गुजरात और आंध्र प्रदेश वाला जो मैंने अभी जस्ट बताया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आप इंडिया के टाइम को देखें तो ये हम लोगों ने पहले किया था 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसके अकॉर्डिंग इसी को पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। क्लियर। अब देखते हैं इंडियाज़ नेबर्स, कौन कौन सा कंट्री जो है वो लैंड बाउंड्री जो है वो इंडिया के साथ शेयर करती है। तो आप लोग देखो, ये इंडिया है ऑरेंज कलर वाला, दिस इज़ पाकिस्तान जो कि एक अच्छा लंबा बाउंड्री शेयर कर रही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी कर रहा है, फिर ये चाइना हो गया, नेपाल, देन भूटान, बांग्लादेश एंड हेयर म्यांमार। क्लियर। तो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। श्रीलंका जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करती है लेकिन नेबर्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर क्लास जैसे कि जो लोग भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग को तो याद ही होगा सारे स्टेट्स, लेकिन फिर भी बहुतों को नहीं याद होता है। तो सारे स्टेट्स का नाम, वो कहाँ लोकेटेड है, एज वेल एज देयर कैपिटल, मतलब इतनी चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए। और एक चीज़ की सबसे मुश्किल होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट्स नहीं याद होता है लोगों को कि कहाँ पे, मतलब कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कैसे है। तो ये चीज़ ज़रूर से मतलब कि आप ये लोकेशन के साथ याद कर लीजिए, पूरा मैप माइंड में होना चाहिए अलॉन्ग विद देयर कैपिटल। क्लियर, ओके। ये पॉलिटिकल मैप है। हाँ, और यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियंस और सीज। ये जो पिक्चर आप लोगों ने देखा ना, कितने कंट्रीज का एक्सेस नहीं है सी तक। एक्सेस अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आर आइलैंड नेबर श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका मालदीव आइलैंड नेबर है क्योंकि वो कम्प्लीटली ओशियन में है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क स्ट्रेट, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है एक स्ट्रेट से जिसका नाम क्या है, पार्क स्ट्रेट। क्लियर। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ये देखो आप लोग, ये जो है ये फिजिकल डिवीजन है इंडिया का। यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कहाँ पे हिमालय है, रिवर्स कौन कौन सा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए रिवर्स कैसे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ठीक है, फिर कैसे सारा मिल करके एक ये इंडस रिवर है, मिल करके एक यहाँ इंडस में आ जाता है और ये फाइनली जो है वो अरेबियन सी में जा करके गिरता है। फिर इधर हिमालय है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, इधर डेक्कन प्लेटो देखो, इधर वेस्टर्न घाट है, कोस्टल रीजन कहाँ पे है, ये सारा कुछ, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारा है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर कह रहा है कि तेलंगाना बिकेम द, अभी तक जो है 2014 से पहले टोटल 28 ही स्टेट था, लेकिन अभी एक 29 स्टेट भी हो गया तेलंगाना। इट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, पता है आप लोगों को। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के बेसिस पे मेनली फॉर्म किया गया है। ठीक है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है। स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट।
ये एल्यूवियल डिपॉजिट क्या चीज़ है? दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन। पूरा बहुत ही फाइन सॉइल है जो कि रिवर लाती हैं इसको और रिवर बेसिन में डिपॉजिट हो जाते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या है? अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। एक तो मेन रिवर होता है और ट्रिब्यूटरी क्या हो गया? बहुत सारे रिवर्स आता है और उसमें डिपॉजिट अपना लाता है, दैट इज़ नोन एज ट्रिब्यूटरी। मतलब बहुत सारी नदियाँ, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये जो है यहाँ पे ये इंडस है, ठीक है, ये मेन रिवर है और यहाँ से झेलम, चिनाब, रावी, सतलज ये ट्रिब्यूटरी का काम कर रही है, जो कि आकर के फाइनली इंडस में मिल करके फाइनली एक जगह इंडस ही आगे जब मिल करके सारा भी वो क्या है? इंडस ही है। तो उसी को कहते हैं ट्रिब्यूटरी। फिजिकल डिवीजन में देखते हैं क्या है। कह रहा है इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स एज माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड, ये सारा कुछ है इंडिया में। स्टैंडिंग एट सेंटिनेल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। मतलब नॉर्थ साइड में आपको हिमालय दिखेगा, इसको लॉफ्टी स्नो कैप्ड बोल रहा है क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। हिमालय का वर्ड का मतलब ही है अबोर्ड ऑफ द स्नो, ठीक है। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, आले मतलब घर, ठीक है। तो अबोर्ड मतलब कि स्नो से पूरा ढका हुआ। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालय का 3 रेंजेस है। पहला है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, इसको बोलेंगे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। हिमाद्री मतलब पहला जो है हिमालय का पार्ट जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है उसको हिमाद्री बोलते हैं, या फिर ग्रेट हिमालय भी आप बोल सकते हैं, जिसमें कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट है मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल कहते हैं, लाइज जो कि हिमाद्री से साउथ में है। यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं। कह रहा है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 हिल स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज, ये सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। इंडियन प्लेन जो है मतलब कि शिवालिक जो है वो लास्ट है, शिवालिक के बाद इंडियन प्लेन स्टार्ट होता है। लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये बहुत ही फ्लैट होता है। दीज आर फॉर्म बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट्स, ये एल्यूवियल डिपॉजिट से इसका फॉर्मेशन होता है, जो कि रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा ये सारी अपने डिपॉजिट्स ला करके यहाँ पे जमा करती है और इससे प्लेन का फॉर्मेशन होता है। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। इससे क्या होता है? कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल लैंड मिलता है हम लोगों को। आगे बोल रहा है दिस इज द रीजन फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब प्लेन्स है, फर्टाइल लैंड है, एंड वहाँ का वेदर भी सही रहता है, एक्सट्रीम नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं इंडिया के वेस्ट साइड में, तो आप लोगों को इंडियन डेजर्ट मिलेगा। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, सैंड होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ड्राई और हॉट भी होता है, वेजिटेशन बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में जाएंगे तो क्या मिलता है? पेनिनसुलर प्लेटो, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। यहाँ पे ये मैप में देखिए आप लोग, यहाँ पे ये जो है ये डेक्कन प्लेटो, ये पेनिनसुलर प्लेटो, ये क्या है? पूरा प्लेटो है और ये ट्रायंगुलर शेप में ही है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है द रिलीफ इज हाईली अनइवन, यहाँ पे बहुत ही अनइवन रिलीफ होता है। दिस इज अ रीजन विच विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आप लोगों को मिलेगा। विंध्यास, सतपुड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट रेंज है, ये सब मैप पे लोकेट करना है आप लोगों को, ये होमवर्क है। नर्मदा रिवर जो है और तापी जो है वो इसी रेंज से फ्लो करती है, विंध्या और सतपुड़ा से। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब ये जो दोनों नदियां हैं ना वो वेस्ट की तरफ फ्लो करके जाकर के अरब सागर यानी कि अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट द वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। दीज बॉर्डर द प्लेटो इन द वेस्ट, ये बॉर्डर करता है प्लेटो को वेस्ट साइड में, और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। वाइल द वेस्टर्न, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना है, वेस्टर्न घाट बहुत ही कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो बिल्कुल अनइवन होता है। क्यों? क्योंकि साउथ की जितनी भी नदियां हैं ना वो सब जो है वो ईस्ट फ्लोइंग होती है, मतलब सब ईस्ट में जा कर के सबका फाइनली जा कर के सब इधर बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिल जाती है। सारी नदियां जो है
वो इस तरह से बहती है। इसीलिए जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, मतलब ईस्टर्न घाट, वो बहुत ही अनइवन होता है, जबकि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो, वेस्टर्न घाट जो है वो इवन होता है। क्लियर? ओके, ये हो गया वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। आगे पूरा टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर आप वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में जाओ, एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन, वहाँ पे कोस्टल प्लेन होता है, उसके बाद सी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। बुरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत ही नैरो होता है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ब्रॉड होता है। देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब जो है ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। सारी नदियाँ ईस्टर्न फ्लोइंग होती है, एंड दे फॉर्म फर्टाइल डेल्टा। ये फर्टाइल डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। कहाँ पे? सी माउथ के पास। सबसे फेमस है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है के द्वारा वो फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये पिक्चर बनाया गया एक स्टूडेंट के द्वारा। आप लोगों ने सुनामी सुना है ना, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। डाउन देयर इन सुमात्रा स्टार्टेड अ बिग क्वेक बट नो वन हैड एक्सपेक्टेड द सुनामी इट डिड मेक। ये पोएम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सुनामी के बारे में है। ठीक है, सुनामी क्या है? बहुत ज़्यादा मतलब सी जो है उस पर अर्थक्वेक आने के कारण सी वेव्स जो है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, और इससे क्या होता है, ह्यूमन लाइफ्स को चाहे ऐसे बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, जो कि 2004 में आया था। इसलिए इसको किलर वेव भी बोला जाता है। नेक्स्ट, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। एक तो लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, दूसरा अंडमान निकोबार हो गया। लक्षद्वीप वेस्ट साइड में है और अंडमान निकोबार जो है वो ईस्ट साइड में है। ठीक है, लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है, जो कि एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, और अंडमान निकोबार जो वो बे ऑफ बंगाल में है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वेर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? कौन सा ग्रुप जो है वो इससे अफेक्टेड हुआ था? ये आप लोगों को होमवर्क है, करके आना है। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। मतलब सुनामी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। सुनामी है क्या? तो इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सी फ्लोर पे अर्थक्वेक आने के कारण ये चीज़ हुआ था। तो ये टॉपिक चैप्टर जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। आगे जो एक्सरसाइजेज ये कर लेना है आप लोगों को, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है। क्लियर? तो आज का जो सेशन है उसको एंड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बहुत ही इजी था। हाँ, मैप वर्क जो है मैं बार बार कह रही हूँ कि ज्योग्राफी अगर आगे जाकर के, चाहे अभी आप लोगों ने ज्योग्राफी लिया है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे नहीं भी लिया है, तो ऐसा थोड़ी है कि पीटी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, चाहे अदर जीएस पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जीएस पेपर 1, 2, चाहे आप अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो उसमें भी एक अदर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी तो होता ही है। तो इसीलिए मैप वर्क प्लीज़ बहुत अच्छे से कीजिए। एटलस खरीदिए और प्लीज़ मैप वर्क कीजिए। और जैसे कि अभी 6th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग करते जा रहे हैं, तो अभी आज आप लोगों का होमवर्क है कि ये पॉलिटिकल मैप पूरी तरीके से याद कर लेना है, कहाँ पे कौन सा स्टेट लोकेटेड है। इन द सेम वे फिजिकल मैप में भी कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ पे हिमालय है, सारा पोजीशन याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। माई विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। सो just keep watching and studying. Okay, thank you friend, thank you very much.